हेलो डियर फ्रेंड्स, एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एवं आईटीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड या अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड के जो चैप्टर नंबर 1 है तरंग गति एवं इसके अनुप्रयोग वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन की बात करेंगे कि वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन में जो हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा इसमें हम 3 टॉपिक्स आप लोगों का स्टडी कराएंगे। 3 टॉपिक्स में ये 3 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि पहला टॉपिक होगा तरंग संख्या यानी वेव नंबर और दूसरा टॉपिक होगा तरंग संचरण या ऐसे कह देंगे कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे कि प्रोपिगेशन कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। आज जो तीसरा टॉपिक होगा हम लोग का आवृत्ति तरंग दैर्ध्य एवं आवर्तकाल के आवृत्ति तरंग दैर्ध्य एवं चाल के बीच संबंध होगी। यानी जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा वेव नंबर की बात करेंगे कि वेव नंबर क्या चीज होता है। वेव नंबर याद रख के रहिएगा कि वेव नंबर किसे कहते हैं यानी तरंग संख्या किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। हर चीज हम इसे अस्थाई पूर्वक से समझाने का प्रयास करेंगे। आपसे कोई पूछे कि तरंग किसे कहते हैं तो हम आप लोगों को बताए हैं कि तरंग एक ऐसा पार्टिकल होता है या ऐसा विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करता है, इसे हम तरंग कहते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि संख्या यानी तरंग संख्या वेव नंबर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच यानी एक पॉइंट इसे मान लेते हैं और सेकेंडरी पॉइंट मैं इसे मानता हूं या ओ और पी मान लिया, ओ या एक्स मान लिया, जैसा भी हम मान सकते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच किए गए कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। इसे भी बार से प्रदर्शित करते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच पॉइंट ओ और पॉइंट एक्स, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों के बीच किए गए कंपनों की संख्या की हम लोग क्या कहते हैं, तरंग संख्या कहते हैं। इसे भी बार से प्रदर्शित करते हैं यानी तरंग संख्या को भी बार से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है, तरंग संख्या का जो मात्रक होता है मीटर इनवर्स होता है। तरंग संख्या का मात्रक मीटर इनवर्स एवं इसकी बीमा जो होती है, इसका बीमा तरंग संख्या का जो बीमा होता है m पे पावर 0, l पे पावर -1 और t पावर 0 होता है। याद रखिएगा कि तरंग संख्या का मात्रक m पे पावर 0, l पे पावर -1, t पावर 0 होता है। तरंग संख्या सदैव तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग संख्या सदैव तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः इनके बीच जो संबंध होता है यानी तरंग संख्या भी बार बराबर 1/λ होता है, जहां पर लेमडा हमारा क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। यानी जो हमारा तरंग संख्या है ये तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि तरंग संख्या इक्वल 1/तरंग दैर्ध्य, 1/तरंग दैर्ध्य यानी तरंग संख्या बराबर 1/तरंग दैर्ध्य। तो याद रखिएगा अगर जो हमें तरंग की संख्या में वृद्धि करनी है तो तरंग दैर्ध्य के मान में हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। याद रखते चलिएगा कि मैं यहां से डिफिनेशन दे रहा हूं कि भी बार इक्वल 1/λ, भी बार इक्वल 1/λ। अगर जो हम भी बार की वैल्यू बढ़ाते हैं, भी बार यानी तरंग संख्या के मान को बढ़ाते हैं तो जो हमारा तरंग दैर्ध्य होगा उसमें कमी होती है। ये हमेशा रिलेशन होता है। लेकिन अगर जो हमें भी बार यानी तरंगों की संख्या में कमी करनी होती है तो तरंग दैर्ध्य के मान में हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। अब कोई पूछे कि तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए हैं कि जब तरंगें गति करती हैं तो जितना मैक्सिमम विस्थापन हो जाता है ये इसका क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। जितना मैक्सिमम विस्थापन चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन में चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जितना ये विस्थापित हो जाती है वो क्या कहलाता है, हमारा आयाम। इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से का नाम होता है श्रिंग, बतला चुके हैं, और नीचे वाले हिस्से का नाम होता है गर्त। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रफ एंड इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी इसको ट्रफ बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। तो किन्हीं दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी हुआ करती है वो क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य, या किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं,
तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा कहते हैं। ये बात याद रखे रहिएगा कि किन्हीं दो श्रृंगों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है, या किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जहां दूरी की बात आए या विस्थापन की बात आए तो उसका मात्रक हम आप लोगों को मीटर बताए हैं, लेकिन 1/मीटर होने के कारण मीटर को जब हम यानी इसको लिख सकते हैं, तरंग दैर्ध्य का मात्रक मीटर है, तो 1/मीटर होने के कारण इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो मीटर इनवर्स लिख देते हैं, इसलिए इसका मात्रक मीटर इनवर्स होती है। तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाई, तरंग दैर्ध्य। अब इतना बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य। जैसे जैसे इन श्रृंगों के बीच की दूरियां घटेगी, दूरियां घटती चली आएगी, वैसे वैसे इनकी जो संख्याएं होंगी यानी तरंगों की जो संख्या होगी वो बढ़ती चली जाएगी। यानी ये श्रृंग है, इनके बीच की जैसे सपोज दैट मैं यहाँ एक श्रृंग प्राप्त कर लिया या यहाँ श्रृंग प्राप्त कर लिया, तो इनके बीच का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो घटता चला आता है, और जब तरंग दैर्ध्य घटता है तो तरंगों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अगर जो ये दूरियां बढ़ती चली जाएं इधर के टाइप में यानी इधर बढ़ती चली जाए तो हमारी जो तरंगों की संख्या होती है, यानी अगर जो हमारा ये तरंग दैर्ध्य बढ़ता चला जाए, दूरी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो हमारा जो तरंगों की संख्या होगी वो ऑलरेडी क्या होती है, कम होती है। डाउट नहीं है ना इस बात पे, आप लोगों को लगभग में आशा करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले हिस्से की बात करते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट की बात करते हैं कि जो तरंग यानी वेव प्रोपिगेशन है, वेव प्रोपिगेशन की चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कि कोणीय तरंग संख्या याद रखते चलिएगा, कोणीय तरंग संख्या या संचरण नियतांक, कोणीय तरंग संख्या या संचरण नियतांक। इंग्लिश में इसे लिखेंगे बाबू एंगुलर वेव नंबर आर प्रोपिगेशन कांस्टेंट, प्रोपिगेशन कांस्टेंट। अब कोई ऐसे पूछ सकता है कि तरंग संचरण किसे कहते हैं या तरंग संख्या किसे कहते हैं, यानी कोणीय तरंग संख्या किसे कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा न समय लेते हुए इस पे चर्चा करते हैं। देखो, हमने अभी कहा कि हमारी हमेशा तरंगें अल्टरनेट गति करती हैं। अभी हमने बोला कि तरंगें हमेशा अल्टरनेट गति करती हैं। अब मैं मान लिया कि ऐसे में दो तरंग को मैं खींच दिया, ऐसे में हम दो तरंगों को खींच दिया, दोनों का डायरेक्शन देखिएगा बाबू, एक का पॉजिटिव डायरेक्शन होगा और एक का नेगेटिव डायरेक्शन है, एक का पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक का नेगेटिव डायरेक्शन है। दोनों को मैं एक लाइन पे मिला दिया, एक नेगेटिव डायरेक्शन से निकल रहा है और एक पॉजिटिव डायरेक्शन से निकल रहा है। तो जब तरंगे पॉजिटिव और नेगेटिव से निकलती हैं तो इनकी कलाओं के बीच अंतर होता है, इनकी कलाओं के बीच क्या होता है, अंतर होता है। जब कलाओं के बीच अंतर होती हैं तो उनको बोलते हैं कलांतर, कि इनका नाम होता है कलाएं। हमेशा जिस पथ पे ये गति करता है इसी पथ का नाम ही हम मानते हैं कलाएं। जब इनके कलाओं में अंतर होता है तो उसको क्या कहते हैं, कलांतर कहते हैं। इन कलांतरों की संख्या को ही यानी तरंगों के द्वारा या माध्यम में उपस्थित माध्यम के कण जब अपनी कलाएं बदलती हैं तो कलांतर प्राप्त होता है। उन्हीं कलांतरों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय तरंग संख्या कहते हैं। यानी किन्हीं तरंगों के कलांतर की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोणीय तरंग संख्या या संचरण नियतांक कहते हैं। इस संचरण नियतांक को हम के से प्रदर्शित करते हैं। संचरण नियतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं। संचरण नियतांक किन बातों पे निर्भर करती है, संचरण नियतांक जो होता है, संचरण नियतांक हमेशा कोणीय आवृत्ति, याद रखिएगा, कोणीय आवृत्ति
तथा कोणीय आवृत्ति तथा कोणीय चाल पर डिपेंड करता है, कोणीय चाल पर डिपेंड करता है। यानी संचरण नियतांक या इस कोणीय तरंग संख्या किन बातों पे डिपेंड करता है? कोणीय आवृत्ति तथा कोणीय चाल पर निर्भर करता है। या हम लोग फार्मूला ऐसे याद कर सकते हैं कि संचरण नियतांक बराबर कोणीय आवृत्ति बट्टे कोणीय चाल, ये बात याद रखिएगा। अब हम लोग इसको दिखला देते हैं, इसको समझ लेते हैं डेरिवेशन के थ्रू। संचरण नियतांक को किससे डिनोटेड किए हैं? के से। कोणीय आवृत्ति को किससे डिनोटेड करेंगे हम लोग? ओमेगा से, याद रखे रहिएगा, इसका नाम ओमेगा होगा। और कोणीय चाल को किससे डिपेंड करेंगे, किससे हम लोग लिखेंगे? भी से। कोणीय चाल को भी से और कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से और संचरण नियतांक को के से। अब देखिएगा बाबू, जहां पर ऐसे लिख सकते हैं, जहां पर ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति तथा भी कोणीय चाल है, कोणीय चाल है। अब हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। हम आप लोग को ये पढ़ाए हैं कि ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी तथा टी एन बराबर 1 बटे टी। टी को यहां पलटी खिया दो तो एन बराबर क्या मिलेगा? 1 बटे टी बराबर मिलेगा 1 बटे एन। तब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, अगर जो ओमेगा बराबर, तब हम क्या पाएंगे? 2 पाई बटे टी। टी का मान हम कितना लिखेंगे? 1 बटे एन, एन पलटी खाएगा तो 2 पाई एन। यानी ओमेगा के जगह हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा? 2 पाई एन। ओमेगा के जगह क्या वैल्यू आएगा? 2 पाई एन। इस बात को याद रखिएगा, ओमेगा के जगह 2 पाई एन। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ध्यान से देखना बाबू। ओमेगा बराबर क्या मिला? 2 पाई एन। समीकरण नंबर क्या मिला? 2। तथा कोणीय चाल हमेशा, कण का कोणीय चाल हमेशा आवृत्ति, यहां याद रखिएगा, आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, गुणे तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कह सकते हैं कोणीय चाल सदैव आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के का होता है? बराबर होता है। यानी कोणीय चाल को किससे डिनोटेड करेंगे? भी से, आवृत्ति को एन से, तरंग दैर्ध्य को लेमडा से। यानी भी बराबर एन गुणे लेमडा। समीकरण नंबर कितना मान लेंगे? 3। अब हम समीकरण 2 ऐसे लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ओमेगा व भी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो के बराबर हमें कितना मिलेगा? ओमेगा के जगह मुझे क्या लिखना है बाबू? ये देखना, ओमेगा के जगह मुझे 2 पाई एन बटे एन लेमडा, एन से एन कटेगा तो 2 पाई बटे लेमडा होगा। जहां पर हम ऐसे लिखेंगे 2 पाई गुणे 1 बटे लेमडा। मैं इसके पहले तरंग संख्या की बात बताया था कि जो भी बार होता है 1 बटे लेमडा के बराबर होता है, भी बार 1 बटे लेमडा के बराबर होता है, अभी जस्ट बताया है। तो 1 बटे लेमडा के जगह मैं कितना लिख सकता हूं? भी बार, यानी 2 पाई गुणे भी बार। अब हमारा ये जो प्रोसेस होगा, या जो प्रोसेस प्राप्त होगा कि संचरण नियतांक, यहां देखना, संचरण नियतांक की बात करूंगा, यानी के बराबर 2 पाई भी बार प्राप्त होगा। के बराबर 2 पाई भी बार। अब ये याद रखे रहिएगा कि जो संचरण नियतांक के होता है, संचरण नियतांक के होता है, वो तरंगों के कोण और उनके संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। तरंगों के कोण और उनकी संख्या के गुणनफल के का होता है? बराबर होता है। यानी हमेशा अगर जो हमारी ये तरंग मोशन कर रही हैं, हमेशा ये तरंग मोशन कर रही हैं, या पार्टिकल मोशन कर रहा है, अल्टरनेटिंग मोशन कर रहा है, तो अपने पॉइंट से ये हमेशा कोण इंटरचेंज करता रहता है।
जितनी ये तरंगें उत्सर्जित होंगी, जितनी ये तरंगें आगे की तरफ प्रोपिगेट होंगी, इनकी संख्या जितनी अधिक होती चली जाएंगी, उनकी संख्या और इनके मध्य यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री और यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री, इनके मध्य बना जो कोण होगा 360 डिग्री होगा। इसे 2 पाई लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि जो तरंगों का कोण होगा 2 पाई और इनकी जो संख्याएं होंगी v बार के गुणनफल के बराबर हमारा कौन होता है? कांस्टेंट होता है। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? सब लोग वीडियो पर बने रहिए। लाइक, अगर जो वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक एवं सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं कि जो अगला टॉपिक होगा इसकी कंडीशन क्या निकलेगी। ध्यान से देखना बाबू, सभी लोग सीखते चलना। अगला जो टॉपिक हम लोगों का होगा वो होगी, यानी थर्ड टॉपिक जो होगा, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य यानी लेम्डा, आवृत्ति, आवृत्ति एवं तरंग चाल के बीच संबंध, के बीच संबंध याद रखते चलिएगा। गाइस इस बातों को याद रखिएगा कि इनके बीच रिलेशन क्या होते हैं, इनके बीच संबंध क्या होता है। सपोज दैट मान लेते हैं, माना कि ऐसे लिखते हैं, माना कि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य याद रखते चलिएगा, तरंग दैर्ध्य क्या है? लेम्डा, तथा तरंग दैर्ध्य लेम्डा कामा आवृत्ति n एवं तरंग चाल भी है तब। तरंग की चाल क्या है? भी है तब। जैसे जब हम ऐसे गति कर रहे हैं, ये अल्टरनेटिंग गति कर रहे हैं, अल्टरनेट गति कर रहे हैं, तो इनके श्रृंगों के बीच की जो दूरी है लेम्डा है, यह लेम्डा है, इनकी यह तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य क्या है? लेम्डा है। और जितना बार ए गति किया है, जितना बार ए गति किया है, उनकी संख्या क्या है? उनकी संख्या मैं मान लिया n है, या आवृत्तियों की संख्या क्या है? n है। और जब ये पार्टिकल गति कर रहा है, ऐसे से गति कर रहा है, इसकी चाल क्या है? v है। इसकी चाल क्या है? v है। तब हम इनका रिलेशन समझाते हैं कि इनका रिलेशन क्या होता है। अब हम आप लोगों को बताए हैं कि एक कंप्लीट चक्कर अगर जो लगा लेता है तो इसका नाम होता है आवर्तकाल। इसका नाम क्या होता है? आवर्तकाल। इसे किससे डिनोटेड करते हैं? टी से डिनोटेड करते हैं। इसका नाम होता है आवर्तकाल, इसे टी से डिनोटेड करते हैं। तो हम कहेंगे टी सेकंड में, ऐसे लिखेंगे, टी सेकंड में तय की गई विस्थापन, तय की गई विस्थापन की बात करूंगा कि तय की गई विस्थापन, यानी टी सेकंड में तय की गई विस्थापन। कितना विस्थापन हो सकता है बाबू? ध्यान से देखना। एक यह हो गया, ऐसे में आगे बढ़, यानी एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक ऐसे से बढ़ता चला जाएगा कि टी सेकंड में कितना विस्थापन कर लेगा, इसका कोई सीमा नहीं है ना। टी सेकंड में हमने मान लिया n विस्थापन कर लिया, x विस्थापन कर लिया, ऐसे कर लिया। तो टी सेकंड में तय की गई विस्थापन, यही ना विस्थापन हुआ, यही विस्थापन हुआ। इस विस्थापन का नाम रख दिए तरंग दैर्ध्य, बराबर क्या हुआ? लेम्डा। टी सेकंड में तय की गई विस्थापन लेम्डा है, तथा एक सेकंड में, ऐसे लिख देते हैं, एक सेकंड में तय की गई विस्थापन, तय की गई विस्थापन, एक सेकंड में तय की गई विस्थापन की बात करूंगा तो टी से डिवाइड कर दीजिएगा, लेम्डा बट्टे टी हो जाएगा। ये बात याद रख लीजिए कि जब टी सेकंड में तय किया गया विस्थापन, यानी एक बार, दो बार, चार बार, हजार बार, लाखों करोड़ों बार तय कर लिया, तो उसे क्या कहेंगे? तरंग दैर्ध्य, वही विस्थापन है। लेकिन अब कह लिए एक सेकंड में कितना बार विस्थापन कर ले रहा है, तो एक सेकंड में तय किए गए विस्थापनों की संख्या लेम्डा बटे टी है। अतः अब लिखेंगे, अतः अब की बात कर रहे हैं कि एक सेकंड में तय की गई
विस्थापन में कण की चाल बराबर, यही इसका चाल भी होगा, चाल बराबर तरंग दैर्ध्य बटे आवर्तकाल। ये बात याद रखे रहिएगा बाबू। यानी चाल को किससे डिनोटेड किए हैं? भी से, और तरंग दैर्ध्य को लेमडा से, आवर्तकाल को टी से। अब देखिए भी बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा गुणे 1/t, जहां पर 1/t बराबर क्या होता है? n। 1/t बराबर क्या बताए हैं? n, या n बराबर 1/t बताए हैं। n आवृत्ति होती है, t आवर्तकाल होता है। तब हम v बराबर क्या पाएंगे? लेमडा गुणे n, या ऐसे लिख लेंगे कि v इक्वल n लेमडा। इस संबंध को चाल, आवृत्ति एवं तरंग दैर्ध्य के बीच संबंध कहते हैं। तो आशा करता हूं कि ये बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गई होगी। डियर, थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।